हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यानी बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वो इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में है। बिल्कुल हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अपना जो आज का टॉपिक है पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति। हाँ, इनके अंदर हमने पहले इसके एक पार्ट को पढ़ा है। आज जो पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर यानी राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। तो आ जाइए टॉपिक के अंदर बढ़ते हैं। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। यस बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सामान्यतः, क्योंकि अलग अलग विद्वानों अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन सामान्य तौर पर राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार होते हैं। सामान्यतः राजनीतिक संस्कृति के शक्ति एवं संख्या के आधार पर दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। देखिए, सामान्य राजनीतिक संस्कृति की शक्ति और संख्या के आधार पर दो प्रकार है। कौन से? पहला अभिजनात्मक राजनीतिक संस्कृति। ठीक है। दूसरा ठीक है, देखिए अब जानिएगा कि सामान्य राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार हैं उन शक्ति और संख्या के आधार पर देखें तो शक्ति के आधार पर जो संस्कृति का निर्माण होता है, शक्ति के आधार पर जो संस्कृति बनती है वो है अभिजनात्मक। अभिजनात्मक संस्कृति का मतलब प्यारे विद्यार्थियों ऐसे समझ लेना कि किसी देश की राजनीति में सभी जनता ने मिलकर कुछ शक्तिशाली प्रभावशाली पैसों वाले लोग राजनीति को अपने कंट्रोल अपने नेचर से चलाते हैं और उन्हीं का प्रभाव उनकी देश की संस्कृति में नजर आता है। तो वो होगी अभिजनात्मक राजनीतिक संस्कृति। क्लियर? दूसरा जन संस्कृति यानी एक देश की राजनीति के अंतर्गत उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के द्वारा भाग लिया जाता है। यानी जैसे डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वे सभी लोग राजनीति में भाग लेते हैं, मतलब वोट देते हैं या कुछ चुनाव में भाग लेता है। तो जब आम जन राजनीति में अपना भागीदारी करती है तब वह संस्कृति की जो बनती है जन संस्कृति। क्लियर? समझ आ गया? ओके। अब हम आपको यहाँ पर विद्वानों के अकॉर्डिंग आपको राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताएंगे, जिसमें हम सबसे पहले वाइसमैन की लेते हैं। नोट कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। स्वगमता, यहाँ पर आपको लिख पा रहा हूँ कि सर्वासगमता की दृष्टि से ध्यान रखना, किसके अकॉर्डिंग? वाइसमैन। किस आधार पर? सर्वासंगता। तो सर्वासंगता के अकॉर्डिंग वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध और 3 मिश्रित ठीक है।
इन्होंने 3 तो बताए हैं शुद्ध रूप और 3 बताए हैं मिश्रित रूप राजनीतिक संस्कृति के। तो वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक बार आप नोट कर लीजिए इन्हें। और कर चुके हैं तो फिर मैं आपको पूरा सिस्टम से बताऊंगा, इसलिए एक बार एक मिटा के ही लिखाना पड़ेगा। नोट कर लिया होगा आपने? चलो ठीक है। देखो हेडिंग यहाँ पे बता देता हूँ। ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना। सर्वागम, सर्वागम इसको आधार मानते हुए वाइस मैन, ठीक है ना, वाइस मैन ने जो प्रकार बताए, तो 3 तो बताए शुद्ध रूप, तीन बताए मिश्रित रूप, तो ये आपको दोनों ही समझा। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों से ये भी आपको याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से समझना है इसको। देखिए संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रजावादी राजनीतिक संस्कृति, फिर है सहभागी राजनीतिक। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जहाँ किसी देश में लोगों का, जहाँ किसी देश में लोगों का उसकी संस्कृति में भागीदारी कम होती है या परंपरागत रूप में या पुरानी राजनीतिक संस्कृति होती है, तो वो संकुचित कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संकुचित। मार्कर गिरा इसका मतलब, ये सवाल आपके एग्जाम में है, ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्लियर? देखिए प्रजावादी राजनीतिक संस्कृति का मतलब ये हुआ कि उस देश की सत्ता में केंद्रीकरण पाया जाता है, राजनीति का केंद्रीकरण होता है, तो वहां राजनीतिक संस्कृति वो प्रजावादी होगी। और जहाँ जन भागीदारी हो, जहाँ जन भागीदारी हो, वो सहभागी संस्कृति बनती है। अब देखिए, अब अगर ये आपको एक चीज पता है ए बी सी, तो अगर इन दोनों को मैं पहले मिलाऊं तो क्या बनेगा? ए और बी। फिर इन दोनों को मैं मिलाऊं तो क्या बनेगा? बी और सी। फिर इनको मिलाऊं तो क्या बनेगा? सी और ए। तो वैसे ही अब इनको मिलाकर हम मिश्रित रूप बनाएंगे। पहले यहाँ पर ये पहला, दूसरा और ये तीसरा है। तो संकुचित और प्रजावादी, पहले क्या होगी? संकुचित प्रजावादी राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। दूसरी, अब प्रजावादी आगे आ जाएगा, प्रजा अब हो गया प्रजावादी और सहभागी संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति, ये अब तीसरा क्या होगा? तो सहभागी संकुचित,
समझ में आ रहा है? तो कैसे इनका यूज से हमें निश्चित रूप ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब इसमें अभी जो समझाया वही चीज है, क्या है कि संकुचित दृष्टिकोण होता है, लेकिन वहां पे एकीकरण होता है, तो वो संस्कृति होती है संकुचित प्रजापालिक। और जहां पर सत्ता का केंद्रीकरण होता है लेकिन जनता के हित में सत्ता राजनीति चलती है, तो वो हो जाती है प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। फिर जहां प्रजाहित लेकिन छोटी सोच और राजनीति के साथ कार्य होता है, तो वो राजनीतिक संस्कृति कैसी होगी? संकुचित सहभागी संकुचित राजनीतिक संस्कृति। तो इस प्रकार से सर्वसंगमता का मतलब होता है कि जो भागीदारी और समता, भागीदारी और समता के आधार पर वाइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 शुद्ध रूप और 3 मिश्रित रूप आपको बताए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। इसी प्रकार से आगे जब आपको पढ़ाएंगे तब हम समझाएंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के अंतर्गत राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के अंतर्गत ऐसी फाइनर के अकॉर्डिंग राजनीतिक संस्कृति के प्रकार, और फिर हम बताएंगे अलग अलग। तो फिलहाल के लिए आज की हम इस क्लास में आपको समझा चुके हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार किसके अकॉर्डिंग? वाइसमैन। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान जरूर रखना, संकुचित जो है वो परंपरागत राजनीति होती है। परंपरागत राजनीति से जुड़ी संस्कृति, परंपरागत राजनीति से जुड़ी संस्कृति संकुचित कहलाती है, ताकि समझना भी रहेगा। प्रजाभावी, जहां सत्ता का केंद्रीकरण हो, सत्ता का केंद्रीकरण की जो संस्कृति बनती है प्रजाभावी। सहभागी यानी सत्ता में भागीदारी से जो संस्कृति का निर्माण होता है उसे कहेंगे सहभागी राजनीतिक संस्कृति। समझ में आ गया? तो ये इनके पीछे शॉर्ट में मैंने ये समझाया है ताकि आपको ये पता रहे कि इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो कैसे आप इसको लिखें। लिखने का तरीका भी मैंने यहाँ पे समझाया, याद करने का, और बाकी आप इसको रिवीजन जरूर करें। जितना आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतने ही आपके नंबर अच्छे आने की चांस होते हैं। इसलिए मन लगा के पढ़ें। इसके पिछली से भी क्लास, यानी इसके पहले जो क्लासें हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाए वहाँ से मिल जाएगी। बाकी संपूर्णतः मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे मी एंड माई यूट्यूब क्लास पे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना जारी रखिए, भले वो कहीं से पढ़ा जा रहा हो, तो पढ़ते रहिए। कर्म करने से ही आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।